रात को विराट कोहली की सेंचुरी आई, लेकिन आरसीबी बुरी तरह हार गया भाई। विराट कोहली ने कहा कि मैं ग्रेट हूं, तो बटलर ने कहा भाई तू अगर ग्रेट है ना तो फिर मैं तेरी टीम का बॉस हूं। दूसरी बार बटलर ने आरसीबी के खिलाफ रन चेस में 100 बनाया है, वो भी छक्का मार के सेंचुरी पूरी की है। हाँ, पहले 2022 में 3 रन जीतने को चाहिए थे, बटलर ने छक्का मार के सेंचुरी पूरी की, और रात को 1 रन चाहिए था, बटलर ने छक्का मार के सेंचुरी पूरी की और मैच भी जितवा लिया। अब आरसीबी के लिए पता है क्या है, वक्त बदला, जमाना बदला, साल बदला, सही है, शर्ट भी बदल गई उनकी, डिसिप्लिन बदल गए, कप्तान बदल गए, लेकिन हारने का सिस्टम इनका नहीं बदला भाई। कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना हो, बड़े बड़े बैट्समैन पैदा करती है यह टीम, लेकिन बॉलर एक नंबर के मतलब सुस्त बॉलर हैं जो बड़े बड़े रन्स भी देकर चले जाते हैं। ये आरसीबी की बीमारी है। अब विराट कोहली को ट्रोल करने वालों, एक मैं बात बताऊं, आप लोग विराट कोहली को खामखा ट्रोल कर रहे हो कि विराट कोहली ने सुस्त सेंचुरी कर दिया, विराट कोहली ने ये कर दिया, विराट कोहली ने वो कर दिया। विराट कोहली की सिर्फ मैं 2 चीज में गलती निकालूंगा इस मैच में, इस इनिंग में, बाकी विराट कोहली की गलती नहीं है। बटलर ने जो सेंचुरी लगाई है ना, वो भाई रेस टोपली, कौन सा टोपली पता नहीं, रेस टोपली और मोहम्मद सिराज, ये 2 बॉलर्स के खिलाफ हैं। ये 2 बड़े बॉलर्स थे आरसीबी की टीम में। बाकी जो बॉलर थे ना वो सारे डोमेस्टिक के हैं, बाकी कोई इतना बड़ा बॉलर नहीं था। मोहम्मद सिराज को और रेस टोपली को निकालकर बाकी कोई बड़ा बॉलर नहीं था। उनके खिलाफ जो है कि संजू सैमसन ने और जोस बटलर ने रन्स मारे थे, लेकिन विराट कोहली ने जिस बॉलरों के खिलाफ रन्स किए ना, वो दुनिया के टॉपर बॉलर हैं, वो अपनी अपनी टीम के अटैक बॉलर हैं, वो अपनी अपनी टीम के पावर प्ले के बॉलर हैं। हाँ, कौन? ट्रेंट बोल्ट, सही है, नंद्रे बर्गर, रविचंद्र अश्विन, और उसके अलावा कौन? यूजी चहल। ये भाई साहब मामूली बॉलर नहीं है। हाँ, अविश खान, ये अटैक बॉलर है, ये पावर प्ले के बॉलर हैं, ये मामूली बॉलर नहीं है। दुनिया के खतरनाक बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ विराट कोहली ने सेंचुरी चढ़ी थी। हाँ, अगर उसने सुस्त चढ़ी थी ना तो वो सामने बॉलिंग भी खतरनाक थी। और 2 गलतियां मैंने विराट कोहली की कौन सी निकाली हैं? विराट कोहली की इस चीज में गलती है कि आप क्रिकेट के बादशाह हो, आप क्रिकेट के किंग हो, चाहे बॉलर छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपके सामने बॉलर्स की नहीं चलनी चाहिए। जब आप सेट होके खड़े हो, आपने 20 ओवर खेले हैं, लेकिन 72 गेंदें खेलकर, 73 गेंदें खेलकर जो है कि आपने 200 का आंकड़ा नहीं पार करवाया। आरसीबी को 200 का टारगेट यहाँ पे जो है ना देना था, 210, 215 का देना था। एक प्लेयर अगर 72 गेंदें अकेला खेल जाता है ना तो उसको कम से कम 140, 145, 130, 135 रन बनाना उसके लिए लाजमी है। T20 क्रिकेट में अगर कोई 72 गेंदें खेल जाता है तो विराट कोहली ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है बड़े खतरनाक बॉलर्स के सामने, लेकिन उसकी गलती यहाँ है कि जब वो 89 रन पे पहुंचा था, विराट कोहली 89 पे पहुंचा था, तो उसने 89 से लेकर 100 तक 11 रन की जरूरत थी, तो उसने 8-9 बॉलें इस्तेमाल कर दी। सेंचुरी के जब ये करीब आया 89 या 90 रन, एक कम 90 या 90 पे जब ये पहुंचा था, तो इसने 8 गेंदें जाया की थी सेंचुरी पर पहुंचने के लिए। जब इसको 10 रन 11 रन की जरूरत थी सेंचुरी बनाने के लिए, तो इसने 8-9 गेंदें खेल ली थी। वहां पे इसकी गलती है कि वहां पे ये नहीं करता। हालांकि एंड में ये तेज खेला था, 33 बॉलों पे इसने एंड में 63 रन किए हैं। शुरू के 39 गेंदों पे 50, आखिरी के 33 गेंदों पे इसने जो है कि 63 रन किए हैं। अगर ये सेंचुरी के करीब जो 11 रन इसके बने थे 8-9 बॉलों पर, वो अगर 4 बॉलों पर या 5 बॉलों पर कर लेता तो भी मतलब ये होता कि भाई आखिरी के 28-29 बॉलों पे विराट कोहली ने जो है कि 63 रन ठोक दिए। हाँ, लेकिन वहां पर विराट कोहली की गलती है। विराट कोहली सेंचुरी के करीब आके टुक 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 करके 100 पे पहुंचता है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप सीनियर बैट्समैन हो। हाँ, चाहे अश्विन था, चाहे जो है कि चहल था, चाहे नंद्रे बर्गर था, चाहे बोल्ट था, चाहे अविश खान था, कोई भी था, लेकिन आप बड़े बैट्समैन हो, आप बड़े मतलब बड़ी पहचान रखने वाले बैट्समैन हो। आपके लिए ऐसी बॉलिंग मायने नहीं रखती, लेकिन आपने वहां पर स्लो इनिंग खेली, इसमें आपकी गलती है। बस विराट कोहली की ये गलती है कि वो सीनियर होकर इन बॉलर्स के सामने डरता रहा। क्यों डरता रहा? आप तो बड़े बैट्समैन हो, आपको ये नहीं करना चाहिए था। जितनी आपने गेंदें खेली, आपको 140 रन बनाने थे लाजमी, 135 रन लाजमी बनाने थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, ये गलती। और दूसरी गलती कि 90 से लेकर 100 तक इसने 10 गेंदें तो तकरीबन 8-9 गेंदें इसने इस्तेमाल कर दी। बस यहाँ पर ये जो ना मार खा गया, वरना इसकी सेंचुरी जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ विराट कोहली ने सेंचुरी करी है। दूसरे बैट्समैन जो आरसीबी के थे ना, वो लंगड़ाते हुए नजर आए, रोते हुए नजर आए। एक विराट कोहली था जो भले गेंदें मिस कर रहा था, लेकिन शॉट मार रहा था। 12 चौके, 4 छक्के, 16 बाउंड्रीज, वर्ल्ड के खतरनाक बॉलिंग अटैक के सामने। भाई ये इंटरनेशनल लेवल की सेंचुरी है। हाँ, इंटरनेशनल लेवल की सेंचुरी मानूंगा मैं इसको, क्योंकि इसमें सारे बॉलर्स इंटरनेशनल के थे, एक बॉलर डोमेस्टिक का नहीं था। रेयान पराग का 1 ओवर निकालकर 19 ओवर जो है ट्रेंट बोल्ट, अविश खान, जो है ना रविचंद्र अश्विन और यूजी चहल ने करवाए। तो ये 5-6 बॉलर जो है ना,
ये अपनी अपनी टीम के मेन हथियार हैं। ये पांचों अटैक बॉलर है और ये पांचों बॉलर क्या हैं, ये पांचों बॉलर पावर प्ले के हैं। तो इनके सामने विराट ने सेंचुरी बनाई, थोड़ी स्लो सेंचुरी आ गई। 183 का टारगेट ये आरसीबी के लिए बड़ा नहीं था। एक तरफ जहां पर डुप्लेसी 33 गेंदों में 44 रन बना के चला गया, 14-15वें ओवर में पहला विकेट गिरता है आरसीबी का। उस हिसाब से आरसीबी ने स्कोर बहुत कम बनाया भाई, उस हिसाब से बड़ा स्कोर कम बनाया। अगर विराट कोहली की यहाँ पे गलती है तो भाई गलती यहाँ पे डुप्लेसी की भी निकाली जाएगी, क्योंकि डुप्लेसी का स्ट्राइक रेट 130 से ऊपर गया ही नहीं था। 33 गेंदों में 44 रन कोई बड़े नहीं है। और डुप्लेसी 13वें-14वें ओवर में आउट हुआ था। तो आप जब 13वें-14वें ओवर में आउट हो रहे हो, फिर भी आप सेट नहीं हो पाए, फिर भी आपने 33 गेंदों में 44 रन कर दिए, तो फिर भाई आप सारा मलबा आपके ऊपर भी जाता है। अकेले विराट कोहली का कसूर नहीं है, कसूर दोनों का है। हाँ, जहां तक जितने ओवर इन्होंने अपनी पार्टनरशिप में खेले है ना, कोई प्रेशर भी नहीं था, कोई विकेट भी नहीं गिरी थी, फिर भी इन्होंने रन्स कम किए। इसमें इस चीज़ की गलती है। लेकिन यह बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि राजस्थान की बॉलिंग लाइनअप इंटरनेशनल बॉलिंग लाइनअप है, कोई भी छोटा बॉलर नहीं है, सारे उसमें अटैक बॉलर हैं। और जो आरसीबी की जो बॉलिंग है ना, वो थकेली बॉलिंग लाइनअप थी भाई। रेस टोपली मोहम्मद सिराज को निकालकर, मोहम्मद सिराज भी इंटरनेशनल में रन्स कर रहा होता है, विकेटें ले रहा होता है। आरसीबी में इसको पता नहीं क्या हो जाता है, या फिर आरसीबी की किस्मत खराब है। चाहे जितने भी दुनिया के बॉलर आ जाए, उनकी पिटाई होगी भाई। मिचेल स्टार्क भी तो इस टीम का हिस्सा था, उसकी पिटाई होती थी। यूजी चहल भी इस टीम का हिस्सा था, यूजी की भी पिटाई होती थी। तो पिटाई हर बॉलर की हो रही है जो आरसीबी में आ रहा है, और जो आरसीबी में नहीं है वो बॉलर कामयाब जा रहे हैं। अब बताओ, हमेशा से लेकर 2008 से लेकर 2024 तक के 17-18 सीजन्स में यही हुआ है कि आरसीबी के बैट्समैन जो है कि हमेशा रन्स करते हैं, बॉलर रन नहीं कर पाते। और जब बड़े मैच आ जाते हैं तो उसमें बॉलर भी जो है ना विकेट नहीं लेते और बैट्समैन भी रन्स नहीं करते। बड़े मैचों में ये बीमारी है। लीग के मैचों में आरसीबी के रन्स आते हैं, लेकिन बॉलर जो है ना बॉलिंग अच्छी नहीं करवा पाते और आरसीबी कुएं में धकेल दी जाती है भाई साहब।